प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब आपको हम इस ब्रह्मांड की सृष्टि रचना सुना रहे जो कबीर साहब के आधार पर है। तो उसमें महाप्रलय था, ऐसी धुंधुकार था, केवल सतलोक में वो अविनाशी परमात्मा सतपुरुष रहता था। उन्होंने अपने शब्द से 17 शब्द उच्चारण किए अपनी शक्ति से, और 17 शब्दों से एक शब्द से तो वहां के सभी लोक रच दिए। सतलोक के दीप खेड़े वहां पर जो बनावट से वह न्यारी है यहाँ से, और 16 शब्दों से 16 पुत्र उत्पन्न किए वहां के देवलोक, वहां जो सतलोक की जो सृष्टि वहां की, उसमें पहले शब्द से सभी लोक आदि रच दिए। दूसरे शब्द से पूर्व नाम के पुत्र की उत्पत्ति की। तीसरे से ज्ञानी, चौथे से विवेक, पांचवें से तेज, छठे से सैद, संतोष, सुरति, आनंद, अक्षमा, निष्काम, जलरंगी, अचिंत, प्रेम, दयाल, धैर्य, और 17 में से योग संताय। ये इनके पुत्रों के नाम हैं जो सतलोक में पुत्र रहते हैं। इस प्रकार सतपुरुष ने 17 शब्द उच्चारे, जिसमें 16 शब्दों से 16 पुत्र, एक शब्द से सब दीपलोक, मानसरोवर आदि सतलोक में रच दिए। 16 पुत्रों को न्यारे न्यारे लोक देकर उनमें रहने की उनको कहा। उसमें अन्य कंस्ट्रक्शन और करनी थी। उसके लिए अचिंत नाम के अपने पुत्र को, जो 12वें नंबर का है, उसको कहा कि आप सृष्टि रचो, वहां के लोक रचो। उसके लिए उसने अक्षर की उत्पत्ति की। अक्षर ने अपनी 4 अंशों की उत्पत्ति की। 4 अंशों की उत्पत्ति को देखकर अक्षर पुरुष बड़ा प्रसन्न हो गया, और वहां पर अमृत सरोवर में जाकर आनंदित हो गया, नींद आ गई। और काफी दिनों तक कोई भी सृष्टि नहीं रची थी। तो सतपुरुष ने कहा कि सृष्टि, अचिंत को कहा था सृष्टि रचो। अचिंत ने कहा कि अक्षर पुरुष ऐसे माँ उसमें अमृत सरोवर में सो रहा है, उठ नहीं रहा, गहरी नींद रहा है, उसको कौन जगावे? मन करा कि श्राप दे दे। ऐसा भी डर लग गया ऋषियों से। लेकिन सतपुरुष ने एक अंडा बनाया सबल शक्ति से। उस अंडे को जल में डाला, घना बड़ा अंड था, और वो गड़गड़ाहट करता हुआ जब नीचे जल में प्रवेश हुआ तो उसमें अचिंत के, तो उसके अक्षर पुरुष की आंख खुल गई। अक्षर पुरुष की जब आंख खुली तो एकदम वो जैसे काची नींद उठाना आदमी, थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी मिला हुआ उसमें। उसने जब देखा वो अंडे में वो तेज क्रोध प्रवेश कर गया, और वो अंडा फूट गया। अंडे के फूटने में उसमें से एक तेजो में पुरुष निकला, जिसका नाम ज्योत निरंजन रख दिया। तेज प्रकाश सा इसके रूप, प्रकाश तेज में शरीर था उसका, यानी इस तेज से उसका दीप्तिमान शरीर हो गया और पुरुष बनकर निकला। उसको ज्योत निरंजन कहा। आकाशवाणी हुई कि अक्षर पुरुष तुझे जगाने के लिए हमने अंडा भेजा था, और अब तुम दोनों के दोनों बाहर आओ। बाहर आए और कहा कि तुम तीनों अचिंत के लोक में रहो, अचिंत, अक्षर पुरुष और ज्योत निरंजन। बाकी 15 पुत्रों को तो न्यारे न्यारे लोक, अचिंत के लोक में ये 3 इकट्ठे हो गए। अब निरंजन ने सोचा और तो सारे भाई अलग अलग रहते हैं, तो हमारे को तीनों को एक में बांध दिया, मारा पिता दिया, मैं तो अपना न्यारा राज कहूंगा। तो उसने न्यारा होने की प्रवृत्ति बनाई। 70 युग तप एक किया, 70 युग तप एक किया, 64 युग तप एक किया। प्रथम 70 युग के बदले उसने क्या मांगा कि मुझे न्यारा लोक दे दे। सतपुरुष परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ने प्रसन्न होकर
21 ब्रह्मांड का राज 70 युग के तप के वसीले में देख अगले भाई इन मतों खूब राजी हो गए। और ये 21 ब्रह्मांड सतलोक में ही थे। ये 21 ब्रह्मांड उस सतलोक में ऐसे हैं जैसे बड़े महल में एक माचिस रखी हो, इतनी जगह है, उस इतना बड़ा सतलोक है। अब निरंजन ने सोचा इसमें भाई तुम्हें कंस्ट्रक्शन करूं, अपनी नारी रचना करूं। वो दूसरी बार 70 युग तप किया तो सतपुरुष ने पूछा भाई क्या मांगा? वो लोक मांगने के लिए। तो उसने सहजदास को बताया, क्योंकि सतपुरुष ने अपने पुत्र सहजदास को भेजा कि सहजदास मेरे की को पिताजी से कहो कि मुझे इसमें लोक रचना की सृष्टि रचना की सामग्री दे दे। आकाशवाणी हुई कि कहो इसको कि पूर्व के पास, इसके बड़े भाई के पास सृष्टि रचना की सामग्री रखी है, वो लिया। पर लेना हाथ जोड़कर, हाथ जोड़कर लेगा तो इसकी सृष्टि बढ़िया चलेगी और कोई अकाल मृत्यु दुर्भिक्ष नहीं होगा। निरंजन ने पता लग गया कि कौरव के पास सृष्टि बड़े भाई दो ऐसा चला गया। कौरव से पूछा कि मुझे वो लोक रचन की सृष्टि दे दो, रचना सामग्री दो। वो कहने लगा भाई ये तो बहुत कीमती है और पुरुष के पूछे बिना मैं दूं कोई। पिताजी तो पूछू पहला ने बोला भले पुरुष मैं झूठ बोलता हूँ तेरे, मेरे पर यकीन नहीं करते आप? ने बोला यकीन 100 का 100, लेकिन भाई उनका आदेश भी तो है कि मेरे से पूछ लेना या किसी को दे, तो कहीं जरूरी चीज से है तो 2 मिनट बैठ मैं समाधि लाता हूँ और पुरुष के चरणों में नमस्कार करता हूँ। जैसे हम टेलीफोन करते हैं तो मैं टेलीफोन पर पूछ लेता हूँ, लेकिन संतों का टेलीफोन समाधिस्थ होकर ध्यान मगन होकर उनके चरणों में पहुंच जाना होता है। अब ध्यान समाधि का ऐसा झंझट हो है, मन समाधि ला गया 6 महीना वापस हुआ। और निरंजन ने मेरा था ज्योति निरंजन ने कि एक बार समाधि लागी मन में 6 महीना वोल्टा 2 बाद देखे जाएगा मोबाइल। उसने तो ध्यान लगाना चाहा, उसका पकड़ कर मुकुट अनु मेरी बात सुन, पीछा लगाना समाधि समाधि, मैं झूठ बोलूं, अर्थात ध्यान नहीं लगाने दिया। और ज्यों ही उसने मुकुट हाथ लाया, मुकुट हाथ में आ गया। उस मुकुट में होता है ये सारे पहाड़ पृथ्वी ये सब अपने 9 ग्रह, पृथ्वी 7 समुद्र, ये पानी पूनी सारे सूर्य चांद सितारे 9 लाख अपने अपने स्थान पर घूम रहा है। अब यहाँ पर बुद्धि हमारी संकीर्ण हो जाएगी कि ये बनावटी सी बात से ईसा मुकुट क्यों होगा इसमें? जो उन्हें 7 समुद्र पहाड़ और पत्थर सब उधर रख बैठे दो पौड़ पेलना है, ये उन लोगों के लिए दिन की बुद्धि बहुत छोटी है। अब वहां पर ये बीज रूप के अंदर थी सारी सृष्टि रचना। जैसे बड़ का पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है, बट वृक्ष, और वो उत्पन्न कहाँ से होता है? एक छोटे से बीज तक, जो राई का भी सिम छोटा होता है वृक्ष बड़ का बीज, और एक ब्रह्मंटा होता है यानी बट का फल, बेर जोड़। बेर तो हम देखा है, बड़ का फल शायद ना देखा हो, इतना कोस है। और उस मिठी गोनी जोड़, और उसमें मन का कोई कहे कि इस बट के फल में ये दिखा के उठे बेर जोड़, और उसमें कहा कि इसमें 1000 वट वृक्ष है, तो ये सामने देखो। और वट वृक्ष मन माने छावले में भी ताजपुर में भी सारे के घूम जाते, उसने आगे बढ़ रखी और समय मिल जाता, स्थान मिल जाता, इतना लंबा चौड़ा फैल जाता है वट वृक्ष। अब इतने बड़े वट वृक्ष ने, बड़के वृक्ष ने दिखाकर नो के इस फल में 1000 है, ये ऐसे ऐसे तो नादानता सीख रहा है और ज्ञानवान पूर्ण पकड़ेगा, बिल्कुल सही है, बीज से बना है ये। इसी प्रकार ये सारी सृष्टि को नो सोचा नो ची नहीं, इससे भी सूक्ष्म बीज है इसका सृष्टि का। ये 5 तत्व वहां पर मूल रूप में थे उस कूर्म के मुकुट में, और उस मुकुट में ऐसे धरे थे जैसे एक कोने पर माखी चपका रखी हो, इतने बड़े मुकुट में। और बाहर आते ये फैल गए जैसे एक छोटी सी टिकिया होती है, बच्चे होली या दिवाली पर उसका अग्नि लगा देते हैं, बिल्कुल छोटी सी बटन के समान होती है, और वो उसमें फिर नो फो फो करके और इतना बड़ा सांप बन जाए नो, और नो घूम जाए ऐसा मोटा दिखे। वो कहाँ से आ गया उसमें? उस टिकिया से। उसमें था वो प्रतीक है ना था, उस अग्नि ने उसका वो आकार प्रज्वलित बना दिया, प्रफुल्लित कर दिया। इसी प्रकार ये इतना ही व्यवसाय ब्रह्मंडा का, जैसे वो टिकिया तो बना हुआ सांप वो सब वो थोथा
आचला इतने टूटे। तो ये स्थायी सृष्टि नहीं है, ये अस्थायी है, पर समय थोड़ा सा लंबा है इसका अस्थायी होने का, इसका विनाश होने का थोड़ा लंबा समय रखा हुआ है, इसलिए हमने अस्थायी लाकर तो जब कूर्म तो निरंजन तक कूदता आया, अगला लिंग समाधि अपना काम बन गया, डांग ठोकी आ गया वापस। उधर से कूर्म कहने लगा पिताजी सतपुरुष तक कि निरंजन आया था और बदतमीजी कर गया मेरे संग में, और आप एक बार क्या दे दो तो मैं उन्हें घट दो, क्योंकि कूर्म इस निरंजन तक गही शक्तिशाली है। सतपुरुष कहने लगे भाई देखो तेरा छोटा भाई से उसकी करने का दंडोसन में लगा, आप ना उसको कुछ कहना, और बड़ा गायसी में होता है मानता कि उनको माफ कर दे, तो वो क्योंकि वो संत आत्मा है और हमने स्वीकार कर दिया, ठीक है जैसे आप दीजिए। अब भाई 64 युग तक फेर किया उसने निरंजन ने, क्यों किया कि अविस्मरण जीव चाहिए। अब ये तो पृथ्वी भी बन गई, 9 लाख तारे भी बन गए, 4 सूरज भी हो गए, तो अब ये इसमें जीव बची है, और बिना जीव के इसका मैं करूँगा क्या, इन पर डर रखूँगा, मेरा अकेले का मन कोई ना लगा। अब यावर जीव चाहिए। 64 तब के बाद फिर सतपुरुष ने सोचा इसका तो रोज का काम हो गया, बैठ के इसका पक्का प्रबंध करता हूँ। कैसा किया, जैसे बच्चे ने भेजा स्कूल में और पावा से नीचे में और कहाँ तक नौका उन्हें तब कार ने दे दे, जब जाओ कॉलेज बनाने का थोड़ा कार में जाता है या मोटरसाइकिल ले जब जाओ कॉलेज, तो वो माता पिता समझ जाता है ये भी ऊपर लग ना बकवास जब आ गया, अब इसका पक्का काम करते हैं, ब्याह कर दी थी। उसने बलो बुला के कहेंगे बेटा तो शादी के योग हो गया, शादी कर दे कहते। अब शादी का नाम पे 1-2 नाट्य बालक फिर सभी करती दे दिया कर, फिर ब्याह हो जा, ब्याह हो पाछा वो अपने नून मिर्च में उलझ जा, फिर माच पिता का पीछा छू। इसी प्रकार सतपुरुष ने इस निरंजन का ब्याह करना चाहा, पर वो ब्याह ऐसा नहीं था जैसा हम करते हैं, उनका ब्याह और तरह का था। उन्होंने एक कन्या बनाई अपनी सबद शक्ति से सतपुरुष ने, जिसका नाम आदि माया अष्टंगी 8 भुजा वाली, जिसको भवानी भी कहते हैं। वो लड़की अपनी सबद शक्ति से बनाई, सुंदर शक्ति, सुंदर लड़की। अब उस लड़की को सैलदास से कहा कि इस लड़की को और निरंजन के पास छोड़ के आ, और बता देना कि इसके पास सबद शक्ति है, जितने जीव निरंजन कहेगा बना दी। अर्थात ये सृष्टि गृहस्थी क्रम नहीं था, वहां पर सबद से सृष्टि रचनी थी। जितने जीव कहेगा ये प्रकृति मूल है, ये आदि भवानी, ये माया है, इसके पास बीज रूप में सब जीव दे दिए। अब वो जी, अब एक भाई ने प्रश्न किया, बड़ा जटिल प्रश्न किया, कहती फिर हम से अड़ा के चलो वह निरंजन ने तो गलती करी, हमको देखो बने यहाँ पर, यह समझ में नहीं आती। हम हमारे मन में एक गंदी वृत्ति है, वो वहीं से पैदा हुई। निरंजन करता था तप, और हम देखा करते, सतलोक में थे हम सभी, हम देखते थे ऊकस ऊकस नो, अगर नहीं तो बचाड़ा पाड़ रहा है, 64-70 युग हो गए, कद कितना उस्ताद चालता एक तरफ खड़ा भाई, तो बहुत अच्छी शक्ति दिखे से। और आकाशवाणी होती थी तो वह अपना काम लगे रहो, उसको मत देखो नादान को। लेकिन हम लोकमा चुपमा यानी इतने आकर्षित हो गए उस निरंजन के प्रति कि भाई ये तो चालक आदमी से तो पशुता बहुत कठिन तपस्या कर रहा है, वो इतनी तो सब पता हुआ है। अब यह हमारे वाजली बीमारी से, अब कोई भगवान आकर अपना ठीक ठाक बताओ यूँ काम नो को बड़ा यूँ कर ले, और एक तपस्वी वह तप करने लग जाए, सापत गांव चला था, या वह बीमारी आज से हमारे बड़े। कबीर साहब ने, सतपुरुष ने फिर आकाशवाणी करी, तुम अपना उधर मत देखो उनादान की तरफ, एक बात नहीं हो जा तो गुरबाल से बोलबो आया करे, और मास्टर जानते फिर न देखे मगर छोड़ बोला ले तारे भी काटू रो गेले मानते को ना।
उधर से निरंजन से पूछा कि भाई तो तेरे पास कोई जाना चाहते हैं तो न पूछ ले प्राणियों को। निरंजन ने तो वो पहला भी रहा था कि सारे तेरे गहन देखे, सबसे कहा क्यों भाई तुम वहाँ चलोगे मेरे पास, न्यारा लोग बनावांगे, न्यारे वहाँ पर आनंद से रहा करेंगे, तुम्हें सर्वुण रूप दूंगा, ऐसे करूँगा है, और भाई उड़ा मौत मारेंगे। तेनों बोले अब तो तैयार साहब हमारा जित कवा दे, भगवान सतपुरुष तक कवा दे, अब तो तैयार बैठे। नो बोला जी ठीक है, ये सारे तैयार बैठे, क्यों भाई तुम जाना चाहते हो? हाँ जी। महाराज जी कहते हैं इच्छा रूपी खेलन आया था तो सुख सागर नहीं पाया। बंडाली उसने निरंजन भी ना पाओ। तने बोला भाई एक काम करिए, पर तुम होता है सिंगर के तैयार इसके ला, पर वहां तुमने दुखी करे ना यू, इस सतनाम और सारनाम ने याद रखियो, ये हमारे को देकर भेजा था महाराज जी कि इस नाम को और मुझे तुम याद रखना, जिस दिन तुम ये टेलीफोन मिला दोगे ये नंबर है, उस दिन मैं तुम्हारे पास आ रही, अब उसी समय तुम इसे ले आऊंगा। अग्नियों बोला जी पक्का, फिर तो हमने लिखता कि ये सतनाम और सारनाम महाराज जी कते नहीं भूलना, बस ठीक है जाओ तुम। अब वो बीज रूप में मूल रूप में हमारे को इस माया को दिया आदि माया को, और वो बेजती सतपुरुष के साथ, सतपुरुष ने सैयददास के साथ निरंजन जी के पास, निरंजन जी से कहा सैयददास ने कि ले भाई ये बहन है कन्या, और इसके पास सारी शक्ति है, जितने जीवित हो कहेगा एक बार समझ तक कहेगी उतना बनाएगी, और नहीं छोड़गी उसके पास, और हो अपने लोक में ठाटता। ये सतलोक में था ये खेल सारा, अब तक सतलोक में ही चल रहा है ये काम। उसने क्या हुआ, उस लड़की को देख कर निरंजन के मन में खोट पैदा हो गया, नीचता आएगी दुष्कर्म की। अब ये बीमारी है वो मन रूप में आज निरंजन सब में समावेश है। जगह जगह हम देखते हैं बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डला हुआ, ये मन जो है ये निरंजन से। अब जब चला गया सैयददास रह गया एकला, उसी समय उस कन्या की तरफ उसने पूरी दृष्टि की और गंदे कर्म के लिए प्रेरित हुआ। लड़की कहने लगी निरंजन जुल्म ना कराए, तो मेरा भाई और मैं तेरी बहन तनिषा जुल्म नहीं करना चाहिए, और मेरे पास सृष्टि मैं रच दूंगी, समझ सकती है मेरे पास, तू मान जा। लेकिन भाई कौन सुने दो, इतनी नीच व्यक्ति है इस मन की, तो एक भी ना मान्या। और कति जब दुष्कर्म पर उतारू हो गया और लड़की को ऐसे अपने बाजुओं में पकड़ना चाहा, वह भी था उस बाप की बेटी थी, सूक्ष्म रोग बनाया जो ना गिन गए, बहुत छोटा, और शरीर के माँ निरंजन के पेट में चली गई। उसने मेरा के भाग्य जान देना और कोई लोगों का सुखाना उसके पेट में प्रवेश कि यहाँ ठिकानों पास इज्जत बचाने की बात। वहाँ से पुकार किया कि हे महाराज जी, हे पिताजी, ऐसे ऐसे निरंजन ने मेरे साथ जुल्म किया और इसने मेरे साथ बदतमीजी की है। अपनी इज्जत की रक्षा के लिए मैंने इसके पेट में सन पा रखी है, अपनी जान बचाओ। सतपुरुष ने सैयददास भी जाओ कि भाई जा सुन ले मेरी बात। उसने कहा मैंने 21 ब्रह्मण समेत यहाँ तक काट दे, ये सतलोक मरण के काबिल कोई ना मेरा कयान बिगाड़ेगा। और इस सतलोक में जो ऐसा जुल्म कर देता है उसको श्राप लग जाता है, उसको बीमारी लग जाती है। 1 लाख जीव रोज खाएगा और 1.25 लाख पैदा करेगा और यहाँ नहीं रह सकता। आप वहां से निरंजन को सैयददास ने आकर कबीर साहब का प्रवचन सुना दिया, आज सुन ले भाई, लड़की पेट तक काट दी। अब तुम दोनों, क्योंकि महाराज ने वचनबद्ध होकर या कन्या चले दी थी, और भाई इसकी सजा तुम ही पाओगा। 1.25 लाख पैदा करेगा, 1 लाख रोज खाओगा, और फिर इनकी सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी सबका, और भाई निकल जाएगा और दोबारा निरंजन तो इस लोक में नहीं आ सकता। अब वहां से निरंजन 21 ब्रह्मण समेत और माई समेत नीचे आ गया। सतलोक से 16 शंख को उसकी दूरी पर। ये 21वें ब्रह्मांड का आखिरी लोक है, आखिरी ब्रह्मांड है 21वें ब्रह्मांड का, और इसमें आखिरी लोक है पाताल लोक। पाताल लोक सतलोक से 16 शंख को उसकी दूरी पे कबीर साहब ने गरीबदास जी ने बताया।
16 शंख, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, नील, पद्म, शंख, 16 शंख कोस की दूरी पर इतनी दूर पटक दिए ठाका। अब निरंजन ने सोचा, तब पूरे तत्व निकाल लिया, अब मैंने कौन रोकनी है। उस लड़की की तरफ फिर बदनीत की, उसने फिर प्रार्थना की, निरंजन गणाकार पाओगा, ये गंदी सृष्टि मचना मेरे पास एक सबल शक्ति है, जितने जीव के मैं बनाए। पर नादान ने, महाराज ने लिखा, कबीर साहब ने एक नहीं सुनी, तो जबरदस्ती शादी करके 3 बच्चे उत्पन्न किए। बड़े का नाम ब्रह्मा, दूसरे का विष्णु, तीसरे का शिव हुआ। अब ये सृष्टि जुड़ल लग गई, सारे शास्त्र सुचारू होंगे। और फिर निरंजन ने याद आई कि बालक सयाने होंगे, और भाई फिर सयाने हुए पाछे 1 लाख जीव मैंने खाने, ये मेरे से दुनिया नफरत कराया करेगी। हाहाकार माचे 1 लाख परिवार रोज रोज टक्कर मर कर इस पृथ्वी मंडल पे आराम बाकी राजी सा, जैसे हम कौन मरे ना हमारे बालक मरे। और वो मर के वो कौन से सोच रखा था बेचारा, पूरी सब के अनरत हो गया है। और माँ परिवार बच्चे बहन भाई सारे मर गए, जायदाद गई। ये झूठा सांग ला रखा हमारे कालबली ने, क्या उन्हें सोच रखा था जैसे हम राती बैठे हैं और जायदाद के ऊपर मरना मांड रखा, लूटना खसोटना जोड़ ले धर ले। यह नादानी है कति 100 की 100 हमारे अंदर, या करी किसने। लेकिन फिर निरंजन कहने लगा कि माया, अब मैं किसी जीव ने दर्शन नहीं दूंगा इसके बाद। वह बोली, एक बात बताओ कि आप तो निराकार हो जाओगे। निराकार का तात्पर्य है कि मैं ऐसे लोक में जाऊंगा, ना ब्रह्मास का, ना विष्णुवास का, ना शिवास का, इसी कृष्ण धर्म के ऐसे लोक में बैठूंगा। अन्ना माता माया तो आ सकती। तुमने बोली, मैं अकेली इतने लंबे चौड़े ब्रह्मांड को क्यों चलाऊंगी। वो कहता है कि काम तो करूंगा मैं सारी, तुम ना तो ब्रह्मा करे, ना विष्णु कर सकता, ना शिव कर सकता। जो करना होगा मैं करूंगा, और बाकी पावर मैं तुझे देता हूँ, तुम करेंगे, पर मेरा हुक्म तुझ में आएगा और तेरा इल्म होगा। जब ये बच्चे सियाने हो, सागर मंथन पर भेज देना। सागर मंथन पे जो वस्तु निकला, पहले को, दूसरी दूसरे को, तीसरी तीसरे को, ऐसे। जब बच्चे सियाने हुए, वो बोले, माँ हमारा पुत्र पिता कौन है। अब भाई कोई तुम्हारा पिता नहीं, मैं तुम्हारी माँ का तुम्हारा पिता नहीं। माई ने सोचा कि यदि मैं कहूंगी कि तुम्हारा पिता तो 21वें ब्रह्मांड में बैठा है, मनमान जद ला ले, माँ पिताजी के पास चलो, बच्चा की जल्दी मारी हुआ कर, अपना झूठ बोल दी इसने। भाई तेरा पिता सही को अपनी जान बचाने, या मजबूरियां इतनी है, ना चाहते हुए जीव ने तेरा ना कित के बोलना पड़ी थे। तो ऐसे कहते, चलो बच्चे थे, स्वीकार किया। सियाने हो गए, आकाशवाणी हुई कि सागर मंथन पर भेजो। नरेंद्र ने कहा, सागर मंथन हुआ, वेद निकले चारों। वेद ब्रह्मा ने पढ़े, उसमें पाया कि सृष्टि का रचने वाला कोई निराकार शक्ति है, वो सारे जीवों का पिता है। तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ तो झूठ बोलती थी कि पिता को ने मारा, इसमें लिख रखा वेदों में। ने बोली, भाई वो तुम्हें दर्शन तक देखो ना, लिख रखा, अभी योग विधि लिख रखी, पाऊंगा दर्शन नहीं हो सकती। 4 योग तक ब्रह्मा ने समाधि लगाई, कुछ नहीं पाया, और कह के कहा था कि दर्शन करके आऊंगा ना, ताऊंगा को नहीं। तो ठीक सर, 4 युग के बाद आकाशवाणी नरेंद्र की होती है कि माया, वो जेठा बेटा कहाँ गया, सृष्टि क्यों नहीं रच रही। उसने बताया, वो तो समाधि लाए बैठा है, नो कह मैं पिता न ढूंढूंगा, उसको कह दे मैं दर्शन को न, और उसको ला उठा के। तो माया ने क्या किया, एक लड़की और बनाई जिसका नाम गायत्री रखा, कि बेटी जा अपने भाई को बुला कर जा, और ऐसे ऐसे चरण छू देना जब वो उठेगा। गायत्री ने चरण छू दिए, ब्रह्मा की समाधि टूट गई। ब्रह्मा श्राप देने लगा कि उल्टा तू कौन है और कैसे तू मेरे तप भंग करने के लिए क्यों आई।
कहने लगी शराबबाज मत देना, मेरी बात सुन ले, मानव भेजी हूँ और ऐसे ऐसे आपने सृष्टि रचनी है, आप बिना काम अधूरा है। कहता मैं चंद तपड़ों पर तो माँ के सामने वचनबद्ध हो गया था। उस समय तांडी पाग्या ने बोला जब आऊँगा दर्शन हो गए तो आऊँगा, ना कति नहीं आऊँ। और एक बोरी मुश्किल करके उतर जा। तो वह बोली उन्होंने बोला तो मेरी गवाही दे दी, वो जब चालो। अनु बोली मैं तो तेरी झूठी गवाही को। तो यहाँ पर ऐसी शर्त रखी उस लड़की ने, यहाँ बताने जो की भी कोई ने ब्रह्मा ने स्वीकार की। फिर वो कहती है मैं एक और लड़की बनाती हूँ, अपना एक गवाह चाहिए। उसने एक पौपोती नाम की कन्या अपनी समझ शक्ति से बना दी। उस लड़की से कहा कि आप हमारी गवाही दे देना कि ब्रह्मा को पिता के दर्शन हो गए निरंजन के। वह बोली मैं तो झूठी गवाही। उसने भी ऐसी गलत शर्त रखी, वो भी ब्रह्मा ने स्वीकार की। तीनों नाक है और माँ के सामने कह दिया कि हमने पिता के दर्शन, इसने पिता के दर्शन हो गए। वह बोली रे ढूंढ लिए पिताजी, अकान ढूंढ लिए माँ। अब भाई क्यों कर मानूंगा, कैसे विश्वास करो, इन दोनों मान पूछिए क्यों है तुमने देखा, अका हमारी आँखें आगे दर्शन दे गए निरंजन जी, और बड़ा सुंदर शरीर था, यूं था। फिर मान में पड़े रखे तेनों का ये प्रकाश सा भी था, सारे जलबन बंद हो गई। अरे ते ज्यादा है सारे के सारे ये यूट्यूब पे स्नेह तक जाना है कि बस तेजो में विषय प्रकाश दिख सके। वो कहने लगी ऐसे ऐसे दिखा, और कति ने सामने खड़ा था, आदमी सा दिखा था। वह बोली कि मैं तो मृत्यु जुगती, उसने भी लागे आसार से कुछ तो पढ़ रखे वेदों में। वो सुनकर नो की नो बताया जी, समाधि से पाया, बोले 4 युग मिलाए, अब 3 घंटे बैठा के बता कौन भगवान दर्शन करा होगा। ये बीमारी समझ लिया सारी की सारी। तो वह वो लटका के एक बजा बैठी भवानी ने बोली नरेंद्र संभाल अपने डमडमे ने, तुझे झूठा भी नराई। वो बोली कैसे कि मुझे कहता मैं दर्शन ना जो अरिल को दर्शन दे दिए थे ना, एक तू तो दोगला हो गया, हर्ष मारा अपने काम में। न बोले आकाशवाणी हुई कि झूठ बोलना तीनों कहते नहीं, और मन को ना दर्शन नहीं। अब आई वाला ठीक है, ब्रह्मार वो तीनों कर लिए लाइन में, टेढ़ो खड़े हो तो क्या कह रहे थे, तुमने दर्शन हुए और मुझे आकाशवाणी हुई है, तुमने कोई दर्शन नहीं हुए, अब तीनों हासिल लाएंगे। मैं तो मानू को उठाना है, बिल्कुल आओ क्यों कर सारा लेकर आया था। शराब दे दिया ब्रह्मा को, कहने कहने कमे तेरी जग में पूजा नहीं होगी, और गायत्री को शराब दे दिया कि तू गौ बनेगी, अतरे तो जो है ना ते सांडपति होंगे कई कई। पौपवती को शराब दे दिया कि तो गंदी बूटी, गंदे स्थान पर उत्पन्न होने वाली गंदी बूटी की जो नहीं पाओगी, भाग गया उसे। ब्रह्मा तो बेहोश हो गया, और गायत्री जुमनी छोड़ गई और आकर के गौ के रूप जुमनी धारण कर ऐसे पौपवती। अब क्यों हो गया, क्योंकि तेरी जग में पूजा नहीं होगी, और तेरे जितने भी अनुयायी होंगे तेरे जैसे ठग होंगे, दुनिया ने ठग ठग कर दूसरी बात बनाया करेंगे। शास्त्रों का असली ज्ञान दे गोरा और अपनी रोजी रोटी बनाओगी। ब्रह्मा इस बात को सुनकर बेहोश हो जाता। कहते हैं विष्णु ना का सहारा दिया भाई, तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ। तो इतने में आकाशवाणी निरंजन ने की के गाय आदि माया तने गलती करी, तने शराब नहीं देना था इनको, अब तुझे मैं शराब देता हूँ। क्या शराब देता हूँ कि द्वापर युग में तो द्रौपदी बनेंगी, तेरे 5 पति हों। ये कबीर साहब की बाणी सुना रहा हूँ आपको, जिसने ABC गिना दिया दाना दाना शास्त्रों। माया बोली निरंजन तेरी मौत से तेरे बस आगे कुछ भी कर ले, कि मैं करूँ हूँ जब तू कर नहीं देता, ये बिना दबकाए बालक मानने क्यों करे। अभी नोट झूठ बोल दी, इसको स्वीकार कैसे करो। ठीक है तेरी मौत। कुछ दिनों के बाद अब माया बोली विष्णु ने कि भाई बेटा उन्हें ना काम कि अब तो भी नोट लिया अपने पिता ने, कहते फिर बीच में समाधि डाला बैठो, सृष्टि करो ब्रह्मांड का। अच्छा माता जी, शेष वो भगवान विष्णु जो है अक्षीर समुद्र में आ गया, वहाँ पर शेष नाग के लोक में पहुंच गया। उस लोक में जाकर शेष नाग ने देखा तो वो डूब गई।
अब तेरी जुरिडिक्शन में तेरी सीमा पर आ कैसे गया ये? एकदम 1000 मुंह है फलों से तू माँ छोड़ दिया जैसे जर का। और विष्णु उसवाद देशी में लिखा है कोई, विष्णु जी का शरीर सांवला हो गया। अब विष्णु जी ने सोचा था इस कीड़े की कंटन ना पड़ा, कोई मतलब वही बिना काम के मेरा शरीर को ऐसा गंदा शरीर कर दिया। तो आकाशवाणी करी नरेंद्र ने कि विष्णु जाकर अपनी मां ने साफ साफ बता दे, और इसको अब मत मारना, इसका बदला तो द्वापर युग में लेना जब तू कृष्ण बन कर जाएगा। अब इसको कुछ नहीं कहना, और नर्जन हो गया तेरा सृष्टि कौन रचेगा, वापस जा और अपनी माँ को साची बता दी, मैं दर्शन को नहीं तो तेरा फिर माँ वाली हालत हो जाएगी। अब विष्णु जी आकर अपनी माँ के चरणों में 8 भुजा वाली के जगन भी काके चरणों में पड़ी, कहने बोला माँ मुझे पिता के दर्शन नहीं हुए, अन्ना ही हो रही। ठीक है बेटा, तू सतवाती होगा तो न साची बोली, तेरी जगमा पूजा होगी, सृष्टि पारण का काम मैं तुझे देती। फिर बुलाए शिव जी, किले बेटा तू भी ढूंढ अपने पिता ने, कहते फिर पाछा समाधि लाए बैठा रहे। वो कहने लगा माँ जब मेरे 2 भाइयों को नहीं मिले पिताजी तो मैं तो कोशिश को नहीं करता, मुझे एक वरदान दे दे माता कि मैं मरूं को ना। बेटा ये काम यहाँ नहीं हो सकता, जो उपजा है वो मरेगा और जो मर गया उसका पुनर्जन्म अवश्य है। इस 21 ब्रह्मंड मत ये बचा है। बाकी मैं तुझे एक विधि बताती हूँ कि तेरी आयु सब तो बड़ी हो जाए, सबसे दीर्घ आयु होगी थी, अकमाया ही बताया। उसने कहा कि पुत्र तू ज्यादातर समाधि राख और अपने प्राणों को 10वें द्वार पर रखा कर, तेरी लंबी आयु हो जाएगी, और ऐसे ठंडे क्षेत्र में रहना। शिव जी ने, आप देखते हो ज्यादातर समाधि में रहता है, तो ठीक है माता जी। उसके बाद फिर आकाशवाणी हुई कि इनका ब्याह कर दे, सृष्टि चला। माता ने कहा कि जाओ बेटा तुम फिर से सागर मंथन करो। यहाँ पर लिखा है कि माता ने खुद कहा कि तुम मेरे साथ शादी कर लो, तीनों के तीनों, मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करो और बच्चे पैदा करो। अब तीनों के तीनों नाराज हो गए, कहने लगे माँ तो जवाई ने कमी निकली, या क्या बात कही आपने, माता नार पुत्र की हुई, ये जननी ये कहाँ आगे धोई, किस महापाप ने की दो आगे। तो वहां पर कहते हैं वह माया अपना बदल गई सारे खेलना, जो मेरी बेटा मैं तो मासी करो थी ना थी, अब देखोगे थारे में कितना गुण और ज्ञान है। अच्छा बेटा तुम ऐसे करो, सागर मंथन करो। अपने 3 रूप बनाए इस माई ने, और सुगुप्त रूप में समुद्र में प्रवेश होगी। एक सिद्धि बहुचोले चोले धारे, एक सिद्धि बहु चोले धारे, नारे नारे रूप बना ले, एक सिद्धि बैठी। सागर मंथन हुआ, 3 लड़कियां निकली नंबर वाइज, तीनों को लेकर घर आ गया। अन्यों कहा था बेटा नारी नारी याद रखना, कौन सी पहले कौन सी दूसरे कौन सी तीसरी चीज निकला वो साथ ले। कहने लगे माँ ये पहले निकली, ये दूसरी निकली, ये तीसरी निकली। बड़ी का नाम श्यावती, ब्रह्मा से ब्याह करते हैं, दूसरी का नाम लक्ष्मी विष्णु से ब्याह की, और तीसरी का नाम उमा रक्षा वो शिव से ब्याह। अब बेटा तुम अपना अपना घर बसाओ। अब यहाँ से इस मृत लोक की सृष्टि शुरू। अक्सर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा, ये 5 रूप संसार। अब सुर और असुर इन्हीं से उत्पन्न हुए। निकम्मा बालक हो गया वो राक्षस कहलाया, और जो अच्छे निकले उनको देव कहा। उसके बाद ये सृष्टि यहाँ की शुरू होती है। अब यहाँ पर गरीबदास महाराज की वाणी सुनाता हूँ आपको। जब ये निरंजन 21 ब्रह्मांड को लेकर चला, अब गलती तो आदमी कर दे से एक बार, फिर फाचा बहुत पछतावा से। अब इसने सोचा चाला पाट गया, अब किसी प्रकार माफी मांग लो, लेकिन माफी दे कौन,
रास्ते में जब आ रहा था, इक्कीस ब्रह्मंड के साथ जब वो चल रहा था उसका विमान, रास्ते में सैयद दास जो उनके बड़े भाई हैं, उनसे बड़े, जिसको सैयद दास के रूप में कबीर साहब भी यहाँ पर आते हैं, सैयद दास के द्वीप में आ जाता है उनका विमान, रास्ते में बढ़ता है। वहां आके सैयद दास से वहीं से प्रार्थना करता है निरंजन कि सैयद दास मेरे को अपने लोक में रख ले, नीचे ना जाने दे। नो बोला भाई देख, भगवान पिताजियों का आदेश है और भाई इसको मैं कैसे मोड़ सकता हूँ। उसका मन राज्य करता है, कभी नाराज ना हो जाए, क्यों पहले बहुत काली मान रहा है, इसको ठेस ना पहुंचे। नो बोला भाई मैं एक पिताजी तो पूछ लेता हूँ। हम लोग चलो आराम से बैठ, आराम से बैठ, कि मैं पिताजी से पूछ लेता हूँ और फिर तेरे दाद ने रोक लूंगा। अरे सोची मैं अपने सिर पे के लूँ, पिताजी कह देंगे तब रुक जाएगा, मतलब के वीडो से आप। जो बोला मैं अपनी समाधि लाकर सतपुरुष के पास पहुंचा और पूछा महाराज जी वो निरंजन फिर प्रार्थना करे से, आप बताओ कहाँ रखो उसने। नो बोला उसने यहाँ से कति निकाल दे और खबरदार जब उसको यहाँ रखा 3 तलाक उसको नहीं रखना यहाँ, और नीचे मृत विषय विकारों के लोक में भेज दिए, इसको विषय लोक कहते। आज रामायण गरीबदास जी महाराज की ग्रंथ साहब की वाणी 690 पृष्ठ पे है। आज रमैणी, आज रमैणी अदली सारा, दादा दिन होते धुनो कारा, सतपुरुष की न्या प्रकाशा, होते तख्त कबीर खवासा, मनमोहनी सिरजी माया, सतपुरुष एक ख्याल बनाया, धर्मराय सिरजे दरबानी, 64 युग तब सेवा ठानी, पुरुष पृथ्वी जाको दीनी, राज करो देवा आधीनी, ब्रह्मांड 21 राज तुम दीन्या, मन की इच्छा सब लीन्या, माया मूल रूप इच्छा जा, मोह लिया जिन हो धर्मराजा, माया मूल रूप इच्छा जा, मोह लिए जिन हो धर्मराजा, मन का मन चंचल चित धारा, मन माया का रूप विचारा, चंचल चेरी चपल चिरागा, या के पर से सर्वस जागा, धर्मराय किया मन का भागी, विषय वासना मन संग से जागी, आदि पुरुष अदले अनुरागी, धर्मराय दिया दिल से त्यागी। परमात्मा सतपुरुष ने, आदि पुरुष ने धर्मराज को, निरंजन को, धर्मराय को दिल से त्याग दिया, अर्थात दिल से उतार दिया। कति किसी ने कम मेरा तो यहाँ रहने को, जिसने ईसा दुलम कर दिया, अपनी बहन को ही अबद नीत से देखा। धर्मराय किया मन का पागी, भागी विषय वासना संग से त्यागी, आदि पुरुष अदली अनुरागी, धर्मराय दिया दिल से त्यागी, पुरुष लोक से दिया ढाई, ढाया करना लोग कपका दिल है, जैसे नाराज सा होगी, पुरुष लोक से दिया ढाई, अगम दीप चल आए भाई। 21 ब्रह्मंड में अगम दीप यानी जो सैद, इससे अगले लोक में आए, दीप में आए। सैद दास किस दीप रहनता, सैद दास जिस दीप रहनता, कारण कौन कौन कुलपंथा। अब वहां से आवाज की ना तो उसने कि भाई सैद दास है, मुझे यहाँ रोकिए। सैद दास बावला सा बन गया, भाई कौन है तो के बादशाह है, ज्ञान तो सारा था उन्हें। धर्म पुरुष लोक ते दिया ढाई, अगम दीप चल आए भाई, सैद दास जिस दीप रहनता, कारण कौन कौन कुल पंथा। धर्मराय बोले दरबानी, सुनो सैद दास ब्रह्म ज्ञानी, 64 युग हम सेवा कीनी, पुरुष पृथ्वी हमको दीनी, चल चल रूप बया मन बोरा, मन मोहनी ठगिया पूरा, मेरा मन चंचल रूप बन गया और वह मनादान नहीं कर गया, और उसकी सजा मुझे ऐसे बेहतर मिल गई। अब बचा ले, सतपुरुष के नामन भाए, पुरुष लोक से हम चल आए, क्योंकि सतपुरुष के मन में नहीं रहा नहीं भाई, और इसलिए उस सतलोक ने मुझे निकाल दिया।
अगर दीप सुनत पड़ भागी, सैद दास में तो मन पागी। बोले साध सैद दास दिलतानी, हम तो चक्कर सत सैतानी। सतपुर से अर्ध गुजारूं, जब तुम्हारा विमान उतारूं। सैद दास ने बोला भाई पहले सतपुरुष तक पूछो, प्रार्थना करो, और पिताजी कह तैयार कर दो ना को नाराज, ये तो मेरे से भी नाराज हो जाएंगे। सैददास को किया पियाना, सतलोक लिया परवाना। अब समाधि लाकर अब सैददास पिताजी के लोग सतलोक में पहुंची, अपने दीप से उस लोक में पहुंची और वहां प्रार्थना करती। सतपुरुष साहिब सरबंगी, अवगत अतली अचल अभंगी। धर्मराय तुम्हारा दरबानी, अगर दीप चल गए प्राणी। कौन हुक्म करी अर्ज आवाजा, कहाँ पठाऊं उस धर्मराजा। ने बोला जी और धर्मराज फिर प्रार्थना करे, धर्मराय अब आपको बताओ किस भेजो। हो सकता है उसने भी नहीं सोची, महाराज जी फिर पुनर्विचार कर ले। सतपुरुष इसने कमे की गलती पे, लेकिन बंदी छोड़ने पे रहा था कि यूं यहाँ रहेगा ना, बिना कुमार नहीं करेगा। ने बोला भाई आवाज अगली एक साचा विषय लोक जा तीनों वाचा। तीनों बात से तीनों मन कर्म वचन तय का कति नहीं भाई, 1% भी गुंजाइश नहीं, उसके बारे में दोबारा मत कर दिए। वही आवाज अदली एक साचा विषय लोक जा तीनों वाचा। सैद विमान चले अधिकाई, छिन में अग्रदीप चस आई। सैददास वापस आ गया अपने लोक में, आकर हुक्म सुना दिया कि भाई मेरे बस का कोई अरे यहाँ तो तुमने कर जा। पिताजी कति करड़े नाराज हो गए से, और वह तुम्हारी सोचे के बारे में। धर्मराय बोल चले विमान नाम मान सरोवर आए। सैददास चले अधिकाई, छिन में अग्रदीप चल आई। अब तो अर्थ करी अनुरागी, तुम विषय लोक जाओ बड़भागी। कि भाई वापस जाओ अपने विषय लोक में बड़भागी, पर मन न बतना टोके दोबारा। साहिब करने नाराज हो से और मन में खतरा हो जाता। अब कौन आप तुम्हें देख रहा हूँ गाला चल बैठ। धर्मराय के चले विमाना, मान सरोवर आए प्राणा। मान सरोवर रहना पाए, दरे कबीरा था ना लाए। वहाँ सतपुरुष कबीर साहब के रूप में वहाँ अक्षर की उस घाटी में बैठा है, बिकमी बाट पे बगाटी में। बंकनाल की बिकमी बाटी, तहाँ कबीरा रोटी घाटी। इन 500 में जगत बदलाना, लग 84 जीव सताना। ओए होए इन 5 ने मिलकर जगत बांध रखा। कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया, धर्मराय का राज बिठाया। निरंजन का ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इस माई ने इस निरंजन के राज का यहाँ पर जमटा गाड़ रखा है। इन 500 में जगत बंधाना, लग 84 जीव सताना। कुत्ते गधे सुअर और यहाँ के राज्य ई बोले पड़न लाग जा, सारे के सिर फूटे। बता के रहे हमसे हमारे ऊपर बाज के किधर कौन पकड़ के तो पकड़ के ना, इसे कटा के उठे चक्कर आ जाए और बारिश हो जाए तो बीजो पर आगे बरो सारे के सारे क्या मरते कोई ना पर ले, इसी बूढ़ी फलट आती है। और भाई एक्सीडेंट बस तो बस टकराओ मर जाओ। 8 से 1 लाख रोज पूरे करे। लग 84 में जीव सताना। कुत्ते टांग टूटे, खाज लागे, कड़म जख्म हो जाओ, सिर में जख्म हो जा, कीड़े पड़ जाए, टक्कर मारता अंडा, पागल हो जा, करोड़ लठा मारे। ये जीव है, ये वो अपने मनुष्य शरीर में भी था। अब ये जीव ये हालत करा कि जो न मारी। पर यह समझ में आने वाली बात सच आ जा तो बेड़ा पार से भाई इधर वो भी ना करना जीत इंसान का। अरड़ा के लिए बनावा, महल बनावा, कोठी को कोठी बनावा, क्या की खातिर और साधन है पता लगा हो उसका तो 8 घंटे को घर पे आवा है। अब बात ले गया देखनी कर्म पट्टी कर चला जितना बने तो कोठी की छाम बैठे बाहर लगाना है। अब जब ले सकते उसको कोठी ने रसमाया। ये बात समझ में नहीं आती, या पाछड़ छुटकारा जीव जावे। यो को खबर की टूटी बाजी, बिस्ट में गोट लगा सी साजी। ये खोखापुर 21% कति नकली, कति झूठे और 100 के 100 बेकार। आज में 1500 के शरीर प्राप्त है, 12 बच्चे और कौरन गोठी और एक बार जाओ मतलब कि खोखापुर है क्यों है, मतलब इसमें है क्या हमारे पास इस सौदा। यो खोखापुर झूठी बाजी, बिस्ट पे गोट लगा सी साजी। हमने स्वर्ग सुना था आज तक और स्वर्ग से ऊपर जाने और स्वर्ग में क्या है कि सबसे बड़ा धोखा इस जीव की गया। या पुन इकट्ठे करे
स्वर्ग में जाओ आई वो हो मौज होगी। और वानों को ला बेटा कितने ले रहा था, अड़ा जमा करा दे सारी। या कमाई सत्तों की, जैसे होटल में चला गया 10,000 रुपये लेकर, वानों कहेंगे 10,000 तो 5,000 तो पहला जमा करा, और बाकी फिर एडवांस फिर ऑर्डर देना चाहिए, इतने दिन रहना चाहता है यहाँ। और जब वो 5,000 खत्म होना हो गया तो 5,000 और जमा करा। अरे मांग जो मांगे वही बोलेगा सारे ठाट काट। तो ये स्वर्ग है, वो पुण्य जानते जमा करा लेंगे उस स्वर्ग में, और उसकी पूंजी के आधार पर उसका जीवन निर्धारित कर देंगे कि इतने दिन रहेगा यहाँ पर, और तेरी मर्जी कुछ भी खा। लेकिन वो सीमित डाइट है वहाँ की, इस डाइट के आधार पर खाएगा तो इतने दिन रहेगा, और अधिक खाएगा तो जल्दी छुट्टी हो गया, मौज मार। वहाँ पर सबसे गंदे से गंदे कर्म स्वर्ग में, अप्सराएं नाचे, वहाँ पर मदिरा पीवे, और सारा दिन बकवास बावे, पुण्य देवता स्वर्ग करे। और पुण्य खत्म हुए ना, पकड़ कर टीटवी, देव शरीर समाप्त, नरक मंठ हो गया, नरक भोग को पाप गिनना बने। जैसे कर्म प्राणी करेगा, यहाँ पर दो लोग हो गए, पुण्य के लिए तो स्वर्ग धोखा और पाप के लिए नरक ओखा, और फिर 84 का गेड़ा यू भी नहीं का, यो भी नहीं बचता, कोई ना सोचे यो भी कट जा। यो भी एक ऐसे क्रम निर्धारित करा के उस निरंतर के हाथ में सहयोग सारा सौदा, उसका कानून वर्का कुछ भी बनावे कि वह 84 भी एक बार जरूर काटनी पड़ेगी, और फिर मनुष्य नहीं बनेगा। अब बंदी छोड़ के ऐसे मुंडे को क्रम में, अरिशे भगवान मान रहे तुम ज्योति निरंजन को। कवि साहब कहते हैं, जो यम को करता भाख है और तत्व सुधा यम की विष के चाक। जिस काल निरंजन ने ज्योति निरंजन भी भगवान मानते हैं, वो तो अमृत छोड़ कर जहर खा रहे। ये प्रमाण दिया कबीर साहब और गरीबदास ने। ये खोखा पर झूठी बाजी, विश्व पे खोल तो गासी साजी, कृत्रिम जीव बुलाने भाई, निज घर की तो खबर ना पाई। अपना निज घर है सतलोक, जहाँ पर आप जाएंगे आप एक सुंदर शरीर होगा, फिर मरे कोई नहीं। अब यहाँ कोई मरना नहीं चाहता, पर से न मरना, एक के दोनों हाथ कट रहे, वो भी पैरों तक काम दे, रोटी खाने का सारा वो भी बरनी थी। एक कोट लाग रहा तब पे, एक हाथ भी दे रही, वो भी न जीवन की आस है। ऐसी क्यों हमारे साथ है भाई? क्योंकि हम ऐसे लोग से आए हैं जहाँ जी मरते को ना, और वह कैसे कब भी हमारे अंदर ये ज्ञान होती हुए कि हम मरना नहीं चाहते, क्योंकि हम ऐसे लोग में गड़े रह रहे कि वहाँ प्राणी मरते को ना, वहाँ पर सुंदर शरीर मिलता है, तेज उनका शरीर होता है, इसलिए हम नहीं मरना चाहते। लेकिन यहाँ तो मरे पांडा छूटे छूटे भी कोई ना फिर लंबा कीड़ा। कृत्रिम जीव हमारा ये स्वरूप नहीं है। आज मनुष्य कलकदे बना देगा, वो कृत्रिम बनावटी होगी। कृत्रिम जीव बुलाने भाई, निज घर की तो खबर ना पाई। 1.25 लाख उपजे नित हंसा, 1.25 लाख उपजे नित हंसा। अब 1 लाख मिनते नित अंसा, 1 लाख रोज खावे 1.25 लाख पैदा करे। अब ये और समस्या क्यों बुद्धि हमारी इतनी मोटी हो रही है, या समझ में नहीं आती। न्यू कहीं खावे क्या नतरी तो यहाँ रह गया बता, अलजीव अमर बताते हैं, यही नहीं तो तरीब है। एक भाई प्रश्न किया हमारे से, उन्हीं के उत्तर बताता हूँ। अब ये खोखा है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, कवच शरीर, महाकारण शरीर, अंकित जीवात्मा बंद करा वो आत्मा, और इसका जीव बनाया। उस सूक्ष्म शरीर को इसमें अपनी कारीगरी तय माँ के पेट में हमारा शरीर बनवाया, और इसके द्वारा गंदे से गंदे व्यसन निरंजन करता है ये मन रूप में। इतने चटपटी तो सब जीता है ये, और दारू और मुर्गा खा रहे, और बीड़ी पीवे, सुल्फा खेल, और गंदी दृष्टि रखे, व्यसन करे, विलास करे, और उसके द्वारा जो वासना होती है, उस वासना को इस सपन शरीर द्वारा और सूक्ष्म शरीर के ऊपर लेप कर ले हैं। और ये शरीर तो खोखा अमरवा बाईगाल कर जाता है, और वो में ले जाके 1 लाख जीवों को तपस्या के ऊपर गर्म करे। इतना गर्म करता है कि वो प्राणी बेहोश हो जाती है वहां पे 1 लाख प्राणी। और फिर उसके ऊपर जो जमीन में गंदी वासना और बहुत बारीक होती है, वह जिसने के, और इतनी गर्म करता है कि तो मरता भी जीव, अमर तो जरूर है,
और गधा बन गया, कुत्ता बन गया, वहाँ लोग गफ्फार है कि अमर होया करिए। तो वह वासना जब निकल जाती है ऑटोमेटिक ऐसा सब ऐसी झटका देता है, ऐसी देते हैं, और सब जीव बर्फमा के होते हैं, ठंडे हो जाती है। और उन नजर सो जियाद लाइन में खड़े होते हैं धर्मराज का गले खा जोखा कराएंगे। एक भगत के सर में चोट लगी, एडी इंजरी हो गई, 1 महीने में फिर बीमारी, कुछ मिनटों भी ना गया, तरह के हुआ था। उन्होंने बताया कि तू ऐसे ऐसे बस में गया था, तो कुछ तो बता से बस की ना टक्कर हुई थी तेरी, हाथ तेरा सिर टूट गया। उसने फिर हाथ ला के देखा होता है कि टूट के मैं तो मेरा सोच भी याद। इसी प्रकार जब तो सिलाप इसको इतना गर्व कर दे, इतने दोनों मेरा मेरे पास किए था, हमें किसी को याद नहीं हम क्या थे और कहाँ जाएंगे। ये सारा खेल इस काल भगवान निरंजन का है। अब पुराण में आप सुन रहे थे, उस काल ना प्रेरणादि विष्णु के किसी तीर्थ मानते हैं सारे शास्त्र, काल है पर काल का ना मेरा। और गीता जी में स्वर्ण हो निरंजन कृष्ण में प्रवेश होकर अपना रूप भी दिखावा है, सिर बिना शून्य माई, और कैसा मैं महाकाल हो और सब न खाऊंगा। गीता जी साहब के नागरिक अर्जुन डर गया। फिर कल आपको गीता जी सुनाएंगे। स्वादा के उपजे नित हंसा, 1 लाख मित सैनिक हंसा, उत्पत्ति खपती या प्रलय फेरी, हर्ष शोक जो राजम देरी, पांचों तत्व में प्रलय माही, सतगुरु रजमंतन वन्नाई, सत्व विष्णु रजगुण ब्रह्मा और तव शिव, ये भी नौका प्रलय में है। 500 तत्व भी और 3 नौगुण भी नाशवान थे, ये भी दस्तों में। और यही गीता जी में कल सुनाऊंगा आपने, उसमें भी ये कह रखा है कि ये अनुपम तम सब नाश में हो जाने, नाश हो गए। 8 अंग मिली है माया, पिंड ब्रह्मंड ये सकल बरमाया, या मस्तर शब्द की डोरी, पिंड मंडल की है खोरी। इसमें भाई सुरत और शब्द और सतनाम, सतनाम के ऊपर या स्वरच और शब्द, यदि आप आ रहा उस शब्द से संपर्क हुआ सार नाम के सार का उत्तर, तो सबसे अच्छा छूटा ना फोड़ कोई रास्ता नहीं यहाँ से बचने का। श्वासा पारस मन गए राखो, खोई कपाट अमीर साखो, एक श्वास से सुमन होता है, उसको सतनाम कहते हैं। सतनाम सतनाम ये कोई मंत्र नहीं है, एक सच्चे नाम की तरफ इशारा है, तो श्वास से सुमन होता है। सुनाओ हम सबद सुनदासा, अगमदीप अगह बासा, भवसागर दप दंड दमाना, धर्मराय का है तलवाना, पांचों ऊपर पद की नगरी, बाट भी हम गणबंग की नगरी। इन पांचों ऊपर गए एक और रास्ता थोड़ा, वो क्या है वो बताता हूं। पांचों ऊपर पद की नगरी और बाट बाट भी हंगम बंग की नगरी, तो बंग की नगरी यानी रास्ता है, बाट है। धर्मराय से हमारा दावा, भवसागर में जीव भरमावा, इस निरंजन से हमारा दावा है, इसके ऊपर हम मुकदमा करेंगे। जो हमारी सन्मा जाकर कि तने इनका कर्म लगाए और तने नादान इनके साथ कर रखा है, हम तुम्हारा मुकदमा लड़के यहाँ से पार करवाएंगे। धर्मराय से हमारा दावा, भवसागर में जीव भरमावा, हम तो कहें अगम की बानी, जहाँ अवगत अदली आप में नानी, हम तो सतलोक की बात बताओ भाई, और जहाँ पर वो पूर्ण परमात्मा रहते। बंदी छोड़ हमारा नामम, अदर अमर है अस्थिर थामम, बंदी छोड़ हमारा नामम, बंदी छोड़ इस काल की बंद ते छुआ के इस जीव ने अनंत लोग ले जाएंगे, ते तुम्हारा जन्म मर नाम जा कुत्ते ले नाम, इसलिए हम बंदी छोड़ के आए इस पद से तो भाई। अरे बंदी छोड़ हमारा नामम, अदर अमर है अस्थिर थामम, आम हमारे स्थान अदर अमर, वो सतलोक स्थान है जो कभी नहीं मरता। जोगन जोगन हम कहते आए, जब दौरा से हम छुटाए, चारों युगों हम आए और चारों युगों में इस काल से जीव छुटा गए, सतनाम सारनाम देकर जिसको तुम भूल चुके हो। अब न्यों बताओ, एक भगवान तो शास्त्र एक कहता ही था, और एक ही विधि इसको पाने की चाहिए थी, और सभी जीव मात्र की एक भाषा चाहिए थी, तो मनुष्य में आए। सबसे बड़ा जुल्म करा था हरियाणा में 10 ज्यादा, बिहार में के ऊपर गाँव बता जाए भाषा में नहीं, पंजाब में कैसे समझा वो वारी समझ देना, और भाई विदेश में कहना है कि और क्यों बोलना है। तो ऐसा जुल्म क्यों किया कि हमारी सारा की एक भाषा था, ये थी एक शासन चाहिए था,
अगली सब क्या भगवान से इनको धोखा कर रखा अपन को, एक साथ से कुछ बतावे, एक साथ तेरे गलत बतावे, दूसरा ठीक बतावे, तीसरा उसने बेच रहा है। तो ये क्यों यूं जगह क्यों किया हमारे संग में, तो धोखा नहीं देंगे अरे चोड़े में लिखा लग रहा ये बंदी छोड़ कर भाई या लोड जेड़ा शुरू मांगा, फिर बेड़ा पार से फिर भक्ति ना रुचि बनेगी और फिर तेरा दिल लगेगा। जोगन जोगन हम कहते आए जब दौरा से हर छुटाई, जो को मन सब तो हमारा दोसा गिरना फिर मैं धारा, जो हमारी बात मान ले ये तो शिवलिंग को मन होगा बेड़ा पार करना हो। या मैं सुर शब्द का लेखा तन अंदर मन को तन देखा दास गिरविए अगम की वाणी खोजो अंसा शब्द से दैनी, तो सत शब्द ने सात शब्द ने बोल दिलो भाई तुमसे छुटकारा हो जाएगा। अब कवि साहब के अनुसार मैं आपको सृष्टि रचना की वाणी सुनाता हूँ, 10 मिनट की 5 मिनट की वाणी। यही कारण मैं कथा पसारा दल से कहिए एक राम नियारा, इस तंता से एक नारा यारा राम है। 3 लोक के राम ब्रह्मा विष्णु महेश और 21 ब्रह्मांड का राम ज्योत निरंजन, जिसको ब्रह्म सनातन भगवान कहते हैं, और 7 शंख ब्रह्मांड का मालिक पर ब्रह्म जिसको अक्षर पुरुष कहते हैं, और अनंत कोटि ब्रह्मांड के परमात्मा राम है, पूर्ण ब्रह्म भगवान सत्पुरुष। निरंजन ईश है, पर ब्रह्म ईश्वर है, और पूर्ण ब्रह्म भगवान परमेश्वर है। ब्रह्म निरंजन है और पर ब्रह्म अक्षर पुरुष है, अवगत पुरुष है, और पूर्ण ब्रह्म सत्पुरुष है। अब हम पढ़ाकर सुनते थे कि ब्रह्म और पर ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म। हमने एक शास्त्री से पूछा कि ब्रह्म और पर ब्रह्म में क्या अंतर है, मैं बोला कुछ भी अंतर कोई ना, ये तो ब्रह्म का ही उपमात्मक शब्द है। एक तरह वाला बूटे बता दादा और परदादा एक ही होते हैं, मैं बोला एक ही बात है, उस ब्रह्म का दूसरा पर ब्रह्म का। दादा और परदादा एक नहीं है, नॉन 2 है तो 2 उनकी पत्नी भी 2 ऐसे और व्यक्ति भी 2 ऐसे। ब्रह्म और फिर उससे भी परे यानी श्रेष्ठ बताया, इससे उत्तम ब्रह्म एक और जो कि इसको पर ब्रह्म कहते हो, अक्षर पुरुष और अवगत। और फिर पूर्ण का ब्रह्म अगर पूरा था तो पूर्ण की हो सकता है, शब्द ही नहीं चाहिए था डिक्शनरी, तो पूर्ण है तो पहले और वो पूर्ण भी नहीं आ रहा पाओगा। ये बताया कि जग से कहीं एक राम नहीं आ रहा, यही कारण मैं कथा पसारा, इसलिए भाई यह कथा मैंने सुनानी पड़ी। आज शास्त्र उठाओ आपके, ये पुरानों से मिलाओ, नौकी न मिला लीजा। वो वहां पर नाम वहां भी सुनो, वो शिव कौन है, महाशिव तो तीसरा और दिखा दान, वो निरंजन ने क्या भूल भैया कर रखी है। अपने लोग 3 और बना रखे हैं, और वहां नारे नारे इस माया के रूप बना के अपना मार्ग मारा से उनका महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव नाम दर रखे। और ये जिन विष्णु भगवान की और ब्रह्मा की शिव की तुम्हें जानकारी है, ये तो बहुत छोटे स्तर के भगवान से, इनको तो उन ब्रह्मा विष्णु में इसका बिना मेरा दिमाग पर पुराण बताना लग रहे। और वही बात तो विमान में बैठाया, जब माता ने घुमाए तब मेरा बैठा, और उससे पहले आते इंद्रव्यू में नहीं थे, वो जो पैदा हुआ उससे पहले तो और भी थे। अब ये बात नहीं कि इसने हम पर खेल खेल रखे माया और निरंजन में। यही ज्ञान कर जीव सुना वो सब जीवों का भ्रम न साव। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई 3 देवों की उत्पत्ति भाई, 3 देवों की, त्रिदेवों की, फिर मैं विष्णु में इसकी उत्पत्ति बताता हूँ। साहेब की ने कदम तमाशा सो सब मैं कहूँ तुम्हारे पाता, कुछ संक्षेप कहूँ गौराई सब संशय तुमरे मट जाई। ब्रह्म गए तक वेद पुराना आद राम का भेद आ जाना। ये सब वेद और पुराना मुझे बैठे कि उस पूर्ण परमात्मा का मेरा भी कोई। ज्ञानी सुने तो अर्जा लगाई, मूर्ख सुने तो गबना पाई। अब नादान सुनेंगे जिन्हें ना शास्त्र पढ़ रखे ना सदा कि वो तने होगा, हम लोग को तो सुनिए कोई ना सत्य मारा बैठा बैठा हुआ। और लोग को तो बुद्धिवान होंगे, वो पकड़ेंगे इस पाठ कदम दास, जो बुद्धिजीवी होंगे। शास्त्र मेरे पास रखे हुए पन्ना पढ़ कर देखो। वैसे माइक मरूज के मारू को पागल हो गए, सर में दर्द है मेरा। इस मार की PhD की मैंने जब डलोरा पीटा, वैसे थोड़ा कहा जा माइक के ऊपर अप्रमाणित वस्तु एक दिन भी कोई रहता है। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जब दारू बक्सन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे तन माया उपजाई।
पहले दैत्य और फिर पांचव्य माया बनाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन हो गया। इस माया का लड़की का सुंदर रूप अति सौभाग, बहुत प्यारा सुंदर रूप देखे और देव निरंजन तत्व न लगा, यानी स्वयं श्रद्धा बना गया। काम देव धर्मराय सताए, देवी को खापुर अंदर खाए, पेट से देवी करी पुकारी, ऐसा है वह में लो उबारी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी के पंच छुड़ाए। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।